कहावत है ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हम सुधरेंगे तो बच्चे सुधरेंगे। तो पहले हम प्रयास करें कि बच्चों के आगे दो चीज कभी नहीं करनी चाहिए। एक तो ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, दूसरा बच्चों के आगे लड़ाई गाली गलौज कभी नहीं करनी चाहिए। ये माँ बाप की ड्यूटी है, ये माँ बाप को ड्यूटी निभानी चाहिए। अगर अच्छी संतति चाहते हो तो पापा शाम को पी के आए और बच्चों से आशा रखे कि तम्बाकू भी न खाए, ये ठीक नहीं है। बोलो राधे राधे। जिनको कारागार का डर रहता हो कि मैंने कर्म ऐसे कर रखे हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा, कई लोग ऐसे काम भी तो करते हैं और करते हैं। वैसे तो पहला उपाय तो यही है कि ऐसे काम तुरंत छोड़ दो जिसमें तुम्हें जेल जाना पड़े। कभी भी ऐसा काम मत करो, अनैतिक काम जिसे कहा गया है, समाज जिसे स्वीकार नहीं करता, संविधान जिसे स्वीकार नहीं करता, ऐसे काम हमको नहीं करने चाहिए। असंवैधानिक काम करेंगे तो जेल जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है हमारे देश में कि हमने गलती की नहीं है, उसका भुगतान भी हमें भोगना पड़ता है। और आजकल हमारे देश में कुछ ये ज्यादा ही चलन में है, तो ये ठीक नहीं है। ऐसा अगर भय हो, कारागार के भय से अगर आप दुखी हैं, अथवा कारागार में हमारा कोई परिवारीजन है, उसके बंधन से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन करना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। बोलो राधे राधे। और दरिद्रता से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें 5000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जैसे पता नहीं हमारे पूर्वज भी दरिद्र ही थे, हम भी दरिद्र ही हैं, कुछ पीछा छूट ही नहीं रहा दरिद्रता से। बड़े भी नहीं कहे होता ना, हमारे बुजुर्ग भी बड़े, जो दादा पापा, हम भी उसी गरीबी में बीत रहा है हमारा, तो कैसे महाराज छुटकारा मिलेगा? तो उस दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए 5000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करना चाहिए। और सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए, जो 1 2 3 4 जैसे कई कामनाएं साथ में होती हैं, सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करे, उसका पूजन करे, उनका आदर करे, फिर विसर्जन करे, तो आप जो मांगोगे सो आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला है। 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों के पूजन का सभी कामनाओं को सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत संख्या में अंतर हो सकता है, जैसे किसी मुनि ने अलग बता दिया, किसी मुनि ने, संत महात्मा ने संख्या अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन कामना सिद्ध होगी। आप जिस संत की बात पर आप विश्वास कर लेंगे, वो कामना आपकी सिद्ध कर ही देंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। 10,000 लिंगार्चन विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगों के अर्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। यहां हम 21 लाख कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 21 लाख पार्थिव शिवलिंग का अर्चन बंधन पूजन कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। कोटि मेका तु लिंगा नाम यह करोति नरो भुवि शिव एव भवित्रोपि नात्र कार्य विचारण। अर्चा पार्थिव लिंगानाम कोटि यज्ञ सब कोटि यज्ञ फल प्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्य तत्कामार्थना निर्णाम। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है, वो शिवरूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है। इसीलिए सकाम भक्तों के लिए ये भोग देने वाली है, ये मोक्ष देने वाली है, ये दोनों ही प्रदान कर देती है। इसलिए हे कलयुग के लोगों, तुम श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग पूजा करो करो करो
इससे तुम्हारा अर्थ भी तुम्हें प्राप्त होगा और मोक्ष भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। इससे भागना नहीं है, इसे स्वीकार करना है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो और जोर से बोलो।